बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा अहमद मुइतबा फ्राम सोना महल तलगंग। आज डेट है 8 अगस्त। इससे पहले फ्राइडे वाले दिन एनएफपी का डाटा आया। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले प्रोडिक्शंस दी हुई थी कि ये वाला डाटा हाई इम्पैक्ट डाटा है। एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एवरेज आवरली अर्निंग्स जो हैं ये गोल्ड और सिल्वर को फेवर करेगा। ये आपको मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो वीडियोस बनी हैं उसमें लगातार यही कहा कि बाइंग टाइम है, आप बाइंग कर ले। 4.22 4.24 रेट चल रहा था। तो जिन लोगों ने बाइंग की सोने के हवाले से, चांदी के हवाले से, तो एनएफपी के बाद बड़ी अच्छी मूवमेंट्स आई। तो आज इसके हवाले से देखेंगे कि मूवमेंट तो अच्छी आ गई है। अब सेलिंग का कौन सा टाइम होगा या मजीद सोना आगे कहां तक जा सकता है। तो मार्केट क्लोज हुई है $4341 पे। सोने की मार्केट क्लोज हुई है। सिल्वर ने 65 को टच किया, फिर अभी क्लोजिंग टाइम 63 समथिंग पे सिल्वर की क्लोजिंग आई है। अच्छी मूवमेंट्स दी हैं सोने और चांदी ने। अगर डोमेस्टिक मार्केट के हवाले से आज की डेट में रेट्स को देखा जाए तो पठूर का रेट 4.42 से लेकर 4.45 तक डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रेट्स हैं। प्योरिटी भी मैटर करती है। जो पीस का रेट है 4.50 4.52 तक चल रहा है। चांदी के रेट्स में अच्छा खासा इजाफा मिला है जो हमें पिछले 2-3 महीनों से नहीं मिल रहा था। 6,200 रेट चल रहा था कुछ टाइम पहले तक, 6,300 6,500, ये बार की बात कर रहा हूँ। अभी तकरीबन बार्स आपको 7,000 से ऊपर पर तोला के हिसाब से मिल रही हैं। केजी बार की बात करें तो वो 6,800 की रेंज में 1 किलो वाली बार सेल आउट हो रही है। तो बात करते हैं एनएफपी का डाटा आया, बड़ा स्ट्रांगली गोल्ड और सिल्वर की फेवर में आया, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले से प्रेडिक्शंस दी गई थी कि इससे पहले आप बाइंग कर लें। अपने ग्रुप्स के अंदर भी मैंने बाइंग्स मुकम्मल करवा ली थी ताकि अच्छे से अच्छे मार्जिन बन जाएं। और पिछले 2 महीनों का अगर मैं बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 ट्रेड्स की हैं, कंसेक्यूटिव 4 ट्रेड्स, जिसमें बाइंग सेलिंग की हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो कल की डेट में मार्केट बढ़ गई थी लेकिन कल शाम तक रेट्स नहीं बढ़े। तो मैंने अपने जितने मेंबर्स हैं उनको तो यही कहा था कि आपने कल की डेट में सेल नहीं करना, क्योंकि कल पठूर की वापसी हो रही थी 4,33,000 से 4,35,000 तक। पीस की वापसी 4,38 पे हो रही थी। रेट्स अंडरकास्ट चलाए जा रहे थे। आज की डेट में काफी हेल्दी रिकवरी आई है और आज की डेट में जो रेट्स हैं पठूर की वापसी 4,40-42 के करीब करीब हो रही है, जो बहुत अच्छे रेट्स हैं। तो जिन बंदों ने एनएफपी से पहले 3-4 दिन पहले जो वीडियोस में मैंने मेंशन किया हुआ था 4,24-25 की रेंज में सोना खरीदा, आज उन्हें अच्छा रेट मिल रहा है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जो थोड़े से मार्जिन के लिए आते हैं, इवेंट्स को कैश करते हैं, वो लंबे चक्रों में ना पड़ा करें। वो बस अपना मार्जिन उनका अचीव हो रहा है, टारगेट अचीव हो रहा है 10 से 15,000 पर तोला का, वो अपना टारगेट उठाए, मार्केट से निकल जाए, फिर अगली किसी खबर पे फोकस करे। जो वैसे मीडियम लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म वाले, क्या वो आज सोना बेचें या ना बेचें? तो भाई सोने के हवाले से अभी जितनी भी खबरें हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव आ रही हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ क्या है? ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सुलह का ये सारा मामला चल रहा है, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है जो सोने को पंप करके ऊपर लेकर आई। फिर हमने डाटास देखे, पिछले महीने के डाटा सोने को फेवर कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया नहीं गया जुलाई की एफओएमसी की मीटिंग में, तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था सोने और चांदी के लिए। फिर एनएफपी के डाटा पे सारी नजरें थी, वो एक हाईली गोल्ड और सिल्वर की फेवर में आया, अच्छी खासी फेवर में आया। आगे आने वाले अब डाटाज हैं सीपीआई और पीपीआई, इस महीने के जो डाटाज हैं इनकी भी उम्मीद की जा रही है कि ये भी दोनों डाटा सोने और चांदी को ही फेवर करेंगे। डॉलर्स के ऊपर आप देख रहे होंगे हल्का सा प्रेशर आया हुआ है। तो सबसे बड़ी रीजन ये जो मुज़ाकरात की बातें चली हैं, और ये मैं आपको हफ्ता 10 दिन हो गए एक ही बात बता रहा हूँ कि ट्रंप बैक फुट पे जाएगा, लाजमी जाएगा। एक तो उसके पास हथियार कम हुए पड़े हैं, दूसरा उसने अपने नवंबर के मिड टर्म सदारती इंतखाबात को फोकस करना है। तो अगर ये जंग लगी रहेगी तो उसके सदारती मिड टर्म जो इंतखाबात हैं हारने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसके अपनी टीम के जितने मेंबर्स हैं वो खुद उसके अगेंस्ट हुए पड़े हैं।
तो उसने अब बैकफुट पे जाना ही था, जो अभी जा चुका है, अच्छा खासा बैकफुट पे जा चुका है, और मुज़ाकरात इनके दरमियान जो डील होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहे हैं। ट्रंप इनकी बहुत सारी कंडीशंस भी मान रहा है। फिर प्लस पॉइंट जो गोल्ड सिल्वर को ऊपर की तरफ धकेलता हुआ लेकर गया, वो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था, वो वाला प्लस पॉइंट ये है कि एनएफपी का डाटा बहुत फेवर में आ गया। एनएफपी के डाटा की फेवर में आने के फौरन बाद मार्केट ने $60-70 का पंप भी किया, फिर अभी 43, 40, 50 की रेंज में मूव कर रही है। तो ये अच्छी मूवमेंट्स हैं। फिर डोमेस्टिक मार्केट ने भी आज की डेट में अच्छी मूवमेंट्स दिखाई हैं। कल संडे है, मार्केट तो इंटरनेशनल बंद होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा रेट आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अब सारी खबरें इनको फेवर कर रही हैं। तो हो सकता है यही बातें जहन में लोगों की आ रही हैं कि मंडे से ऑनवर्ड सोना फिर पॉजिटिव मोमेंटम में ही रहेगा। तो इसलिए हो सकता है कल जहां पर मामलात ये सोने के लेन देन, कुछ मार्केट्स बंद होती हैं, कहीं पर अगर लेन देन हुआ तो उम्मीद यही है कि हो सकता है पठूर भी 4.48 तक हो जाए। अब मीडियम और शॉर्ट टर्म वाले क्या करें, जिन्होंने बाइंग की है, कुछ दिन पहले बाइंग की है, सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है 50-50 वाली। वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी कर ले 50% पे, 50% अपना गोल्ड या सिल्वर अपने पास रख ले, अगली मूव का इंतजार करे। मंडे को मार्केट ओपन होते ही अगर अच्छी मूवमेंट देती है, 4400 प्लस में चली जाती है, तो फिर तो बाकी 50% जो रिमेनिंग है वो भी बेच कर वो अपना अच्छा खासा मार्जिन बना सकते हैं, जो मीडियम टर्म वाले भी हैं। लॉन्ग टर्म वाले तो बड़े चक्रों में होते हैं, वो 50-60 हजार पर तोला जब तक उन्हें मार्जिन ना मिल रहा हो वो सेल आउट नहीं करते। तो चांदी की भी अगर बात करें ना, तो चांदी में जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उन्हें 500-600 रुपये पर तोला मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि कुछ अरसा पहले तक रेट 6200, 6400 तक ही चलता रहा है। अभी 7000 की रेंज में आ चुका है। तो अगर वो बस इतना ही मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो बेच कर निकल सकते हैं, क्योंकि बड़े लालच में जाते हैं। मार्केट $2-3 और नीचे आ गई, रेट फिर 62-64 तक आ जाएगा। लेकिन अभी जो खबरें हैं, रिवर्सल की कोई खबरें नहीं है कि ये वापस जाएगा। कोई ट्रम्प बहुत बड़ा यू टर्न ना ले जाए वो एक अलग बात है। बाकी सोने चांदी के बहुत नीचे आने की अभी कोई खबरें नहीं है कि यहाँ से फिर 4000 पे आ जाएगा। अच्छी खबरें हैं, पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर है, इसने अब ऊपर ही जाना है। जहां तक मेरी वर्किंग है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर, 1-2 महीनों के अंदर सोना 4700 प्लस में निकल जाएगा। अब सितंबर की जो एफओएमसी थी उसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के चांसेस जो जुलाई की एफओएमसी की बात नजर आ रहे थे वो 60% थे, जो कुछ दिन पहले कम होकर 43% पे आ गए थे। अभी एनएफपी का डाटा इतना गोल्ड सिल्वर की फेवर में आया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के जो चांसेस अभी बन रहे हैं वो 30% से भी कम आ चुके हैं। जब इतनी कम रेशो आ जाए तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं जाएगा, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है गोल्ड और सिल्वर के लिए। तो एक और भी जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका के ऊपर इसी तरह जो कर्ज है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन गोल्ड सिल्वर को फेवर कर रहे हैं, और हर बंदा आखिर पे भागता सेफ हेवन एसेट्स की तरफ ही है, वो स्टॉक्स को छोड़ देता है। इस पे प्रेशर आया, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले 3-4-5 महीने जो गुजरे हैं इसमें गोल्ड सिल्वर ने परफॉर्म नहीं किया, इस पे प्रेशर आया, लेकिन इसने हमेशा जाना ऊपर ही होता है। अगर पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखें, अप्स एंड डाउन्स लगी रहती हैं, कभी अप जाता है, कभी कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ये अप्स एंड डाउन्स लगी रहती हैं, लेकिन सोने ने जाना ऊपर ही होता है। अगर अभी कोई बंदा इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है तो इंटरवल में बाइंग वो कर सकता है। आज की डेट से 25% आज की डेट में ले ले, ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे से वेट करे, अगली मार्केट की मूव को देखे, फिर 25% की खरीदारी सोने या चांदी में कर ले, तो फायदा इंशाल्लाह होगा। ठीक है, फिर अच्छा टाइम देखा करें, जो अच्छा टाइम था, कुछ लोग इस चक्रों में आ चुके थे 380 पे जाएगा तब हम खरीदेंगे, लेकिन ये बातें तो मैं चीख चीख कर बता रहा था कि बस यार यहाँ से अब खरीदारियां शुरू कर दें। जिनके पास जितनी गुंजाइश है वो खरीदारियां शुरू कर दे। जिन्होंने हाई रेट्स पे भी ली हुई हैं उनको भी कहा कि आप खरीदारी अगर नीचे रेट पे करते हैं आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे बंदों ने खरीदारियां भी की,
फिर पिछले 2 महीनों में सोने ने 3-4 दफ़ा हमें मौका दिया 8-10 हज़ार पर तोला मार्जिन बनाने का, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस मौके से बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और अच्छे खासे मार्जिन बनाए। तो इतने बड़े तो नहीं थे, लेकिन थोड़े थोड़े मार्जिन भी अगर मिलते रहे तो बंदा खुश रहता है। ठीक है, तो आने वाली खबरें भी अच्छी हैं इंशाल्लाह। कल एक और तफसीली वीडियो इसी के हवाले से अपलोड करूंगा कि आगे क्या क्या सूरत हाल बन सकती है, सोना किस तरह 4500 का बैरियर क्रॉस करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह कल की डेट में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।